क्या 3 साल के लड़के भी मैनिफेस्टेशन सीख सकते हैं? माय आंसर इज़ येस, क्योंकि मेरा भी एक लड़का है जिसका एज 3 साल की है। तो गाइस, हम उसको मैनिफेस्टेशन कैसे सिखाते हैं? मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा रूल होता है बिना फ़ियर का कोई चीज़ को हासिल करना। जैसे ही हम लोगों के दिमाग में कोई भी चीज़ के लिए फ़ियर बैठ जाता है, इधर हम लोग उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, और नहीं तो अगर मैनिफेस्ट कर भी लेते हैं, वो चीज़ हम लोगों के हाथ से निकल जाता है। हाँ गाइस, आपने एकदम सही सुना। मैनिफेस्टेशन का कुछ रूल होता है, ज़िंदगी का भी कुछ रूल होता है। वो है बिना डर के कोई भी चीज़ का सामना करो। बचपन से बहुत जो एजेड या एल्डर एल्डर पर्सन होता है हम लोगों के घर में, वो हम लोग के एल्डर्स हमेशा सिखाते हैं, भाई कोई चीज़ से डरो मत। बट वही एल्डर हम लोगों को खाना खिलाने के टाइम पे डराते हैं कि देखो भूत आ जाएगा नहीं खाओगे तो, देखो तुमको दरवाजा बंद करके हम बाथरूम में बंद कर देंगे, अंधेरा में रख देंगे, तुमको छोड़ के चले जाएंगे। ऐसे कोई चीज़ के लिए हम लोग वो छोटे बच्चे को डराते रहते हैं, और वही बच्चे से हम लोग उम्मीद लगाते हैं कि वो जब बड़े हो जाएँगे, वो अंधेरे से नहीं डरेगा, उसको भूत से डर नहीं लगेगा, उसको बहुत सारा नेगेटिव मतलब कोई रिस्क उठाने से पहले डर नहीं लगेगा। क्योंकि वही बच्चे को हम लोग डराते हैं ये बोल के, देखो अगर तुम ऐसे करोगे तुमको हम इधर ही छोड़ के भाग जाएँगे। गाइस, हमेशा याद रखिएगा, जो डर होता है वो इतना सही में भयंकर चीज़ होता है या इमोशन होता है। फ़ियर की वजह से ही इंसान सबसे घटिया बीमारी, जिसको बोला जाता है कैंसर, और भी बहुत ही घटिया-घटिया बीमारी जो होता है हम लोग की ज़िंदगी में, वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ियर की वजह से आता है। नंबर 2, कोई भी इंसान लाइफ में जो फेलियर होते हैं या फिर कोई भी फेलियर के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस फेस वो करते हैं, जैसे सुसाइड कर देना या कोई भी चीज़ करना, किसी को मारना, पीटना, गाली देना, सामने वाले को मर्डर कर देना, वो भी चीज़ फ़ियर की वजह से ही होता है, क्योंकि कहीं न कहीं फ़ियर इंसान को सेल्फ डाउट में डाल देते हैं, ठीक है? तो हम लोगों को मैनिफेस्टेशन में एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ना खुद को डरना है, और ना सामने वाला जो बच्चा बैठे है, उसको डरा के कोई चीज़ करवाना है। बच्चा कितना भी ज़िद्दी हो, पहला तो बच्चा ज़िद्दी होता ही नहीं है, उसको चीज़ को बहुत ही डिफरेंट वे में समझाना पड़ता है। हाँ, बहुत सारा बच्चा का साइकोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट होता है, बहुत सारा बच्चा बहुत सारा अलग-अलग घर से आते हैं, उस घर का बिलॉन्गिंग्स, उस घर का चिंता, उस घर का स्पेसिफिक नेचर अलग हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो जीन में वो चीज़ कैरी होता है, बट इट डज़न्ट मीन कि वो बच्चा बहुत ही गंदा है या फिर वो बच्चा बहुत ही ज़िद्दी है। नंबर 2, अगर बच्चे से आपको कुछ मैनिफेस्टेशन करवाना है, तो सबसे पहले वो बच्चे को आपको बहुत ही प्यारा-प्यारा वर्ड समझाना है, सिखाना है, प्यार से उससे बात करना है, और लव, जॉय, हैप्पीनेस, ये सब वर्ड का जो एसेंस है उसको सही में दिलवाना है। हमेशा याद रखना चाहिए कि बच्चा जो चीज़ का ज़िद करता है, हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखने को मिलता है, बच्चा अगर चाँद चाहे तो क्या उसको चाँद दिलाना है? नहीं, नहीं मत दो। ऐसे मिलते-मिलते ना वो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जब उसको पता लगने लगेगा बचपन से कि अगर हम लोग कोई चीज़ को आराम से माँगते हैं, ज़िद ना करके, मतलब बहुत प्यार से कोई चीज़ को माँगते हैं, वो चीज़ हम लोगों के पास आराम से आ जाता है। इवन अगर भगवान को भी प्यार से बुलाते हैं, तो भगवान भी हम लोगों के पास आ जाएँगे। तो ऐसा एसेंस, ऐसा फीलिंग्स जब उसका पेरेंट्स, उसका बाहर का एनवायरनमेंट से उसको कंटिन्यूअसली मिलता जाएगा, उसका सिर्फ मार्क्स के ऊपर डिपेंड करके उसको जज नहीं किया जाएगा कि तुमको ये मार्क्स मिला है तो इस मार्क्स को लेकर तुम आगे का क्या ही करोगे। रैदर देन एडुकेशन को बहुत ही प्यारा बनाने की जगह हम लोग उससे उसको डराने लगते हैं, और बाद में हम लोग बोलते हैं वो अच्छा मार्क्स उसको मिलता नहीं है। उसको मार्क्स मिलने का ज़रूरत नहीं है, वो अच्छा मार्क्स आराम से मैनिफेस्ट कर लेगा। ये होता है बच्चे लोगों का मैनिफेस्टेशन। एक बार अच्छे से सोच के देखिए, जब आपका बच्चा बहुत ही छोटे थे, जब उसको ज़िद, गुस्सा, ये सब चीज़ का मतलब भी नहीं मालूम था,
तब अगर वो रोते थे ना तो तुरंत आप भाग के जाकर उसको फीड करवाते थे, क्योंकि आपको पता लगता था कि उसको भूख लगा है। हाँ, वाक़ई उसको उस टाइम पे इमोशन या फिर वर्ड्स का वैल्यू नहीं पता था, इसीलिए वो मुँह से बोल नहीं पाते थे, बट वो इमोशनली आपको समझा देते थे कि उसको कुछ इश्यू हो रहा है। आप वो बात समझ जाते थे, आप वो चीज़ उसके लिए कर भी देते थे। बट वही बच्चा जब मुँह खोल के चिल्ला के कुछ चीज़ आपके सामने कभी-कभार बोलता है, आपको उस चीज़ का इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आता है। कभी-कभार उसका टोन ऑफ टॉकिंग ही एक बच्चे के वैसे हो जाते हैं कि हर टाइम पे ही वो ऐसे बात करते हैं। बट आपको हर टाइम पे ही ये चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी मोमेंटम आए, उस बच्चे को आपको डराना नहीं है। वो जो चीज़ का माँग रख रहे हैं, वो चीज़ उसके पास सही में आपको देना है, बट उसको ये समझा के वो चीज़ देना है कि जिद से माँग रहा है तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिद का मतलब ही जब वो बड़े होगा ना, वो उसको बोला जाता है डिस्पैरेट मैनिफेस्टेशन, जो सही में नहीं होता है। अगर डिस्पैरेटली कोई चीज़ मैनिफेस्ट हो भी जाता है, फ़ियर की वजह से एक टाइम पे वो हाथ से चला जाता है, तो जब वो चला जाता है, उसके बाद वो इंसान फिर से वो ज़ीरो पे आ जाता है। जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट जो भी लोग लॉटरी मैनिफेस्ट करते हैं, 5 साल 7 साल बाद उसका पोज़ीशन वही ज़ीरो पे आ जाता है। मे बी लॉटरी में वो 5 करोड़ मैनिफेस्ट किए, मे बी लॉटरी में वो 10 करोड़ मैनिफेस्ट किए, बट 5-7 साल बाद उसका हालत वही सेम ज़ीरो में आ जाता है, क्योंकि उसके मन में खोने का डर रहता है। उसको लगता है चिल्ला के ज़ोर से कोई चीज़ बोलने से ही सामने वाले को समझ में आता है। उसको लगता है कि अगर हम ये माँग करेंगे तो इन लोग मेरे को कोई अंधेरे में डाल देगा या फिर मेरे को छोड़ के चला जाएगा, तो उसका फ़ियर उसके मन में बैठ जाता है। तो वैसे वो बच्चा एक मतलब आउट ऑफ 100 मार्क्स भी मैनिफेस्ट करने में फेल्योर हो जाता है एक सर्टेन पॉइंट के बाद, एंड बाद में वो डिप्रेशन में जाते हैं। बहुत सारा अदर चीज़ उसके साथ होता है। तो गाइस, आज से अगर आपके घर में कोई भी बच्चे हो, उसको मैनिफेस्टेशन सिखाइए। कैसे? सिर्फ़ और सिर्फ़ प्यार से, तरीका सिखाइए, उसके साथ गेम्स खेलिए, उसका जो आईक्यू लेवल है उसका उस आईक्यू लेवल को सिर्फ़ एबीसीडी पढ़ा के बढ़ाने की जगह दूसरा वे ढूँढिए जिससे वो आईक्यू डेवलप होता है। वो बच्चा भी एक दिन बहुत गुड मैनिफेस्टेशन में मतलब बहुत गुड मैनिफेस्टर होगा, एंड वो ऐसे लेवल का चीज़ मैनिफेस्टेशन करके लाएगा ना अपनी ज़िंदगी में, जो देख के आप सही में शॉक्ड रह जाएंगे। मेरा बात का विश्वास करिए, करके देखिएगा, फ़ायदा आपको और आपके बच्चे को ज़रूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। माय नेम इज़ सीमा भौमिक, एंड प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरा चैनल सीमा सोल स्पार्क को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।